वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्र 31 हल करेंगे और इसमें गुणा की समझ विकसित करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो 6 डिब्बे में कुल कितने कप आएंगे। यानी हमारे पास एक डिब्बा है, उसमें कुल कितने कप है, 4 है, तो 6 डिब्बे में कितने आएंगे। अगर हम 4 को 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 कप हो जाएंगे। यानी 6 डिब्बों में कपों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। दूसरा सवाल है, एक दर्जी 2 घंटे में एक ड्रेस बनाता है या सिलता है। एक दिन में 10 घंटे सिलाई करता है तो 100 दिन में कितनी ड्रेसें बनाएगा। यानी 10 घंटे, यानी एक ड्रेस बनाने में उसको 2 घंटे लगे, यानी 10 घंटे में कितनी बनाएगा। यानी हम उसमें 2 का भाग दे दें, यानी एक दिन में कितनी ड्रेसें बना रहा है वो, 5 बना रहा है। कितने दिन बनाने उसको, 100 दिन बनाने हैं, यानी कुल ड्रेसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आज का तीसरा सवाल है, सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यानी सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह भी 2 चक्कर लगाते हैं और शाम को भी 2 चक्कर लगाते हैं। जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाते हैं, यानी जून के महीने में दिन की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। तो हमें बताना है कि अगर वो जून के महीने में रोजाना सुबह 2 शाम को 2 चक्कर लगाएं तो टोटल कुल कितने चक्कर लगाएंगे। यानी 2 सुबह 2 शाम को टोटल कितने चक्कर हो गए, 4। दिनों की संख्या कितनी है, 30 है, यानी टोटल चक्कर कितने हो जाएंगे, 120। यानी हम कहेंगे एक दिन में चक्रों की संख्या, यानी हम एक दिन के चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी। सुबह 2 लगा रहे हैं और शाम को 2, टोटल कितने चक्कर हो गए, 4। तो जून के महीने में जून के महीने में चक्रों की कुल संख्या, यानी चक्रों की कुल संख्या, यानी 4 को हम 30 से गुणा कर लेंगे। यानी 4 को अगर हम 30 से गुणा करें, यानी पहले संख्या संख्या गुणा कर लो। अगर 4 को 3 से गुणा किया जाएगा कितना होगा, 12, और लास्ट में 0 है तो 0 लगा देंगे। यानी जून के महीने में वो 120 चक्कर लगाएंगे। आज का चौथा सवाल है, सबीना ने 48 तकिए के कवर खरीदे। एक गिलाफ की कीमत 60 रुपये है, तो ऐसे 30 कवर कितने रुपए में आएंगे। यानी एक की कीमत 60 रुपए है तो हमें बताना है कि 30 कवर की कितने रुपए आएंगे। तो हम कह देंगे कुल कीमत कितनी हो जाएगी। यानी अगर हम 30 को 60 से गुणा करें, कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर लो। 6 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक रे कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, यानी कितने हो जाएंगे, 1800 रुपये हो जाएंगे। आज का पांचवा सवाल है, रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है, 90 दिन तक मटके बनाती है, तो हमें बताना है कि कुल कितने मटके बनेंगे। तो हम लिख देते हैं, एक दिन में कुल मटके बनाती है, कुल मटके बनाती है, कितने बनाती है वो, 12 बनाती है। तो 90 दिन में कुल मटकों की संख्या, यानी मटकों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर हम 90 और 12 को आपस में गुणा कर दे, यानी 12 को अगर 9 से गुणा किया जाए कितना आएगा, 108, पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे। यानी 90 दिन में वो 1080 मटके बनाएगी। एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं, 12-12 पेड़ हर पंक्ति में लगाने हैं, तो हमें बताने हैं कि कुल कितने पेड़ होंगे। तो हम लिखते हैं, बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या, यानी दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। यानी एक पंक्ति में 18 है, टोटल कितने लगाने हैं, 12-12। चलो इसको भी थोड़ा सरल कर लेते हैं। 12 को हम 10 प्लस 2 लिख लेते हैं। अगर 10 को 18 से गुणा करें तो कितना आएगा, 180। 18 को 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 36। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 216 पेड़ लगेंगे। यानी टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे बगीचे में, 216 पेड़ हो जाएंगे। अगला सवाल है, मधुमक्खी के एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं, तो 9 मधुमक्खियों के कुल कितने पैर होंगे। चलो लिख लेते हैं, यानी अगर एक के 6 हैं तो 9 के कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। चलो इसको भाषा में भी लिख लेते हैं बच्चों, एक मधुमक्खी के पैर, एक मधुमक्खी
के पेड़ कितने हो गए? 6 हो गए। तो 9 मधुमक्खियों के पेड़, आपस में क्या कर लेंगे? दोनों को गुणा कर लेंगे। 9 मधुमक्खियों के पेड़ कितने हो जाएंगे? अगर 6 को 9 से गुणा करें तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे? 54 पेड़ हो जाएंगे। आज का अंतिम सवाल, 1 दर्जन केले की कीमत 35 रुपये है, सो 17 दर्जन केलों की कीमत कितनी होगी? सबसे पहले दर्जन का मतलब होता है कि कितने केले होंगे? 12, यानी 1 दर्जन में कुल केलों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। तो हमें बताना है कि 1 दर्जन यानी 12 किलो की कीमत 35 है, तो 17 दर्जन की कितनी होगी? चलो लिख लेते हैं। 1 दर्जन केलों की कीमत कितनी हो गई बच्चों? 35 रुपया है, 35 रुपये है। तो 17 दर्जन, 17 दर्जन केलों की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर हम 35 को किससे गुणा कर दें? 17 से गुणा कर दें। चलो 35 को भी हम 30 प्लस 5 लिख लेते हैं, फिर कितना लिख देंगे? 17, यानी 17 को 30 से गुणा करो, 17 × 51 यानी 510। 17 को 5 से करेंगे तो 85 यानी 85, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 995 आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।